वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 20 साल पहले जो जमीन की रजिस्ट्री किए हैं, अगर उसका मोटेशन अभी तक नहीं कराए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि अब 20 साल पहले जो जमीन आप रजिस्ट्री किए हैं उसका मोटेशन करेंगे तो उससे पहले एडीएम के द्वारा जांच किया जाएगा उस दस्तावेज को, यानी कि उस निबंधन पत्र को। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 20 साल पुरानी जमीन की जो है रजिस्ट्री जो हुआ है उसका मोटेशन में अब ऐसा क्यों किया गया है कि जिसके माध्यम से एडीएम जांच करेंगे, उसके बाद जो है उसका मोटेशन होगा। 20 साल पुरानी जमीन रजिस्ट्री का दाखिल खारिज जांच के बाद, कहने का मतलब ये हुआ कि 20 साल पुराना जो ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर है उसका दाखिल खारिज जो है अब जांच के बाद ही किया जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं कि आखिर पूरी मामला क्या है। जी हाँ, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है क्या, राज्य में 20 वर्ष से अधिक पुरानी रजिस्ट्री हुई ज़मीन का दाखिल खारिज अथवा जमाबंदी बिना एडीएम की जांच के नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अब 20 साल पहले जो ज़मीन रजिस्ट्री हुआ था अब उसका जो है दाखिल खारिज या फिर उसका बोलते हैं जमाबंदी जो है तब तक नहीं बनेगा जब तक कि एडीएम की जांच नहीं हो जाएगी उस पेपर पे। जी हाँ, इसमें और आगे देखते हैं। फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने, भूमि से जुड़ी विवादों पर अंकुश लगाने को लेकर राज्य एवं भूमि सुधार विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। जी, दिलीप कुमार जायसवाल जो है वह इस बात की पुष्टि की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 20 साल पुरानी ज़मीन की जो है मोटेशन या फिर उसको बोलते हैं जमाबंदी तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि उसमें एडीएम के द्वारा जांच नहीं किया जाएगा। इसमें और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें आगे क्या कहा है। मंत्री ने कहा कि नकली केवाला का राज्य में बड़ा रॉकेट चल रहा है। मंत्री कौन थे? दिलीप कुमार जायसवाल जो है उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा जो केवाला है उसका बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है राज्य में, इसीलिए नकली आधार कार्ड के सहारे गलत आदमी को खड़ा करके किसी भी ज़मीन का निबंधन कार्यालय संगठन से बिक्री तक करा दी जाती है। कहने का मतलब, उसका कहने का अर्थ ये था कि आज के युग में नकली आधार कार्ड बना करके नकली आदमी को खड़ा करके किसी भी ज़मीन को बेच दिया जाता था। लेकिन उसी को रोकने के लिए भूमि सुधार विभाग के जो है अपर सचिव यानी कि दिलीप जायसवाल जो है उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि अब जो है कोई भी 20 साल पुरानी जो ज़मीन होगी रजिस्ट्री किया हुआ उसका मोटेशन तभी संभव होगा जब उसका जांच एडीएम के द्वारा पूरी तरह कर लिया जाएगा। अगर एडीएम पास कर दिया तो संभव है कि आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, आपके नाम से जमाबंदी खुल जाएगी। अगर एडीएम ने रोक लगा दी तो फिर संभव नहीं है। चलिए इसमें हम और आगे देखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही राज्य के सभी 38 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। और ये भी कहा है कि भूमि सर्वेक्षण यानी कि सर्वे का काम जो है बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। यह सरकार की प्राथमिकता है और सरकार भूमि का सर्वेक्षण कराना सरकार की क्या है, प्राथमिकता है। अब इसमें देखिए क्या है, भूमि सर्वेक्षण से ही भूमि संबंधी सारे दस्तावेज अध्ययन होंगे और ज़मीन को लेकर हो रही लड़ाई झगड़े पर रोक लगेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि भूमि का सर्वेक्षण जो हो जाएगा, सर्वेक्षण के आधार पे जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा उससे जो है आज हमारे समाज में जो है आए दिन ज़मीनी विवाद पे मर्डर हो रहा है, तो अब ऐसी समस्या पर रोक लग जाएगी पूर्णतः। चलिए इसमें हम लोग और भी आगे देखते हैं। जमाबंदी डिजिटलाइजेशन के दौरान कई त्रुटियां रह गई थी।
हमने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि परिमार्जन पोर्टल पर जो है आप अपना सुधार करा सकते हैं। और जाकर के इसमें यह क्या कहा गया है, इससे घर बैठे जमाबंदी में प्रविष्टियां भी कराई जा सकती है। कहने का मतलब कि आप जो है जमाबंदी में कोई भी सुधार करने के लिए चाहते हैं तो आप घर बैठे भी उसका सुधार करवा सकते हैं। जो फिजिकल यानी पुरानी जमाबंदी में छूट गई थी, सरकारी ज़मीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में 2 साल और ग्रामीण क्षेत्र में 5 साल से कार्यरत राजस्व पदाधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। अब देखिए ऐसी परिस्थिति में राज्य में जो है भूमि सुधार जो है राज्य में जो है राजस्व पदाधिकारी जो होता है उसका भी अब तबादला किया जा रहा है, यानी उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसमें देखिए आगे क्या है, भ्रष्टाचार की वजह से भी रद्द होते हैं दाखिल खारिज का आवेदन। जायसवाल यानी कि दिलीप कुमार जायसवाल ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से भी कभी कभी दाखिल खारिज का जो पेपर वो रद्द किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा, मंत्री ने साफ कहा है कि दाखिल खारिज के आवेदन को अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी के द्वारा बड़ी संख्या में अस्वीकृत किया जाता है। आवेदकों का पक्ष नहीं सुना जाता है। उन्होंने माना कि इसका भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है। जानबूझकर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसको लेकर हमने निर्देश दिया है कि किसी भी आधार पर अस्वीकृति की स्थिति बनती है तो आवेदक को नोटिस देकर उनका पक्ष सुना जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार की वजह से जो है कभी कभी आपका मोटेशन पेपर यानी कि रद्द कर दिया जाता था, लेकिन दिलीप कुमार जायसवाल ने यह निर्देश दिया है कि अगर किसी का पेपर में त्रुटि पाया जाता है तो यानी जो पार्टी मोटेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिया था अब उस पार्टी को आप नोटिस कीजिए, उसको बुलाइए, उसके बाद कोई गवाह लेकर के वो आए। अगर वो साक्ष्य पूरा देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो है मोटेशन नहीं रुकेगा, उसका मोटेशन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें और भी आप जान लीजिए कि इसमें क्या है, 10,000 अभ्यर्थियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। 10,000 अभ्यर्थी को जो है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम जो है वो क्या देंगे, नियुक्ति पत्र। वो क्यों देंगे, क्योंकि आने वाले महीना के अंदर में जो है भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसीलिए अभी से ही उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब इसमें क्या है, मंत्री ने बताया कि 10,000 कर्मियों की इसी माह पटना के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। चयनित कर्मियों में विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,035, विशेष सर्वेक्षण कानून गो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742 पद हैं जो कि इसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए कि एडीएम के जांच के बाद ही होगा ज़मीन की जमाबंदी। जी हाँ, आप इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आपके पास 20 वर्ष से पहले का अगर कोई केवाला है, अगर उसका मोटेशन नहीं कराए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए महंगा पड़ सकता है। इसीलिए जितना जल्द हो सके उसका मोटेशन आप लोग करा लें और जाकर के उसमें जो भी परेशानियां आती हैं तो उसका आप सामना करके उसको हल कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।